नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, जैसे कि मैं ज़्यादातर आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर ही वीडियो बनाता हूं, तो आज का वीडियो भी उसी विषय के ऊपर है। वैसे आप लोगों ने कई लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि आप अगर थोड़ा जो छोटे अवधि के यानी कि थोड़ा कम समय के अगर वीडियो बनाते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा समझने में आसानी होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों, पर क्या होता है कि मैं ज़्यादातर स्क्रिप्ट लेकर जो है ना काम नहीं करता हूँ। किसी विषय को लेकर जो है ना बस बातचीत करने की जैसे ही आप लोगों से बातचीत करता हूँ मैं, तो उसमें क्या होता है समय का उतना ध्यान नहीं रहता है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके शॉर्ट में ही जो है वीडियो को बनाने की। तो चलिए समय ना गवाते हुए आज के विषय पर जो है हम बातचीत शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे जो धूप करने के विषय में ही ज़्यादातर सवाल आते हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो धूप आरात्रिक है। तो यहाँ पर किस तरीके से आप धूप सेवा, धूप पूजन जो है, धूप आरात्रिक जो है, इस विषय माध्यम से जो है ना आप भगवान की पूजा कर पाते हैं, वही हमारा मूल विषय है। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है कि प्रतिदिन की जो सहज और सरल पूजा विधि है, चाहे वो आप विशेष पूजा में ही कर रहे हैं, आप नित्य पूजा में कर रहे हैं, या फिर आप कोई जो है दूसरे तरीके की यानी कि आपकी कोई मन्नत की पूजा वगैरह अगर कर रहे हैं, तो उसमें भी आप जो है ना खुद ही जो है यानी कि स्वयं जो है ना ये पूजा संपूर्ण कर पाए सहज और सरल विधि के साथ, और उसमें श्लोक और मंत्र भी सहज और सरल हो। तो आज का हमारा सवाल यही है कि धुंजी धूप जो जलाने के लिए यानी कि धूप करने के लिए भगवान को जो है गुड़ और घी का तो इस्तेमाल होता है, और उसे एक तरीके से जो है ना धूप नैवेद्य भी कहा जाता है। पर क्या जो है धूप करने के लिए गुड़ और घी के बदले में मिश्री का उपयोग किया जा सकता है या नहीं, ये सवाल मुझे दो भाई ने किया है, तो उसी के ऊपर ये वीडियो हमारा है। तो मैं पहले बात आपको कहूँगा दोस्तों कि आप जो है ना आप अगर गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं घी के साथ, तो आप मिश्री का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि मिश्री जो है ना वो गन्ने की रस से ही बनता है। क्या होता है कि गुड़ जो होता है वो एकदम बिना रिफाइंड वाले होते हैं, यानी कि गन्ने के रस से पहली जो मीठी चीज़ बनती है वो अगर देखा जाए तो वो गुड़ है। उसके बाद रिफाइन करने के लिए जब चीनी बनाए जाते हैं, तो चीनी के भी जो रिफाइन किए बिना यानी कि जो चीनी बनने के पहले की जो खाद होते हैं यानी कि जो खांड होते हैं, उन सारी चीज़ों से जो है ना दोस्तों जो बनता है वो होता है मिश्री। तो मिश्री जो होता है वो चीनी बनने से पहले के यानी कि रिफाइंड होने के पहले की जो खांड पड़ी रहती है वही जो है ना वो मिश्री है। तो गुड़ और मिश्री में इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर बिल्कुल नहीं है, पर गुड़ को हम बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। इसके पीछे का कारण ये भी है क्योंकि कई जगह पर मिश्री और चीनी जो है ना वो नहीं मिलता है। गांव देहात में कहीं पर भी आप जाइए वहाँ पर गुड़ आपको मिलेगा, पर बहुत सारी जगह पर चीनी नहीं मिलता है। आज भी कई गाँव में जो है ना चाय पीने की जो मतलब एक प्रचलन है वो गुड़ के साथ है। तो गुड़ जो है ना वो हर जगह पर मिलता है। ये कहा जाता है कि आम आदमी का खाना होता है और आम आदमी मुंह मीठा करता है गुड़ के माध्यम से। तो हमारे जो प्राचीन जो शास्त्रकार थे, जो हमारे इन पूजा पद्धतियों के प्रचलनकार थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने भी इस विषय को बहुत अच्छे से समझा था कि हम अगर गुड़ के विषय में बात करते हैं यानी कि शर्करा को अगर हम गुड़ के माध्यम से ही कहते हैं, तो ये भगवान को भी एक प्रकार से नैवेद्य जा रहा है। और लोग क्योंकि ये प्रतिदिन अपने खान पान की चीज़ों में भी इस चीज़ को मौजूद करके रखते हैं, तो ये जो वो चीज़ है ना आसानी से जो है भगवान की सेवा पूजा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिश्री का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। शर्करा का मतलब होता है कोई भी मीठी चीज़, क्योंकि हवन जो होता है और धूप जो होता है वो भगवान साक्षात रूप से ग्रहण करते, तो उसमें घी और कोई मीठी चीज़ आप जब डालते हैं तो वो जो होता है ना साक्षात ग्रहण हो जाता है भगवान के लिए, यानी कि वो साक्षात नैवेद्य हो जाता है। तो इसलिए जो है आप मिश्री का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप गुड़ आपको नहीं मिल रहा है तो। वैसे शहरों में ज़्यादातर जो देखा जाता है कि आप मॉल में या फिर दूसरे जगह पर मिश्री ही ज़्यादा मिलता है, और गांव देहात या फिर छोटे शहर में गुड़ बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आपको जो चीज़ मिल जाए आप उसी चीज़ से जो है ना आप घी के साथ ये धूप कर सकते हैं। अब विषय आता है कि ये जो मिश्री है तो उसे हम किस
किस भगवान की पूजा में विशेष रूप से इस्तेमाल करें और किस में नहीं। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि आप गुड़ और घी जो है ना हर भगवान की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको गुड़ नहीं मिलता है तो आप मिश्री का प्रयोग कर लीजिए घी के साथ। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो गुड़ अगर आपको मिलता है तो गुड़ का आप प्रयोग कर ही सकते। पर जैसे कि हम ठाकुर जी को यानी कि कृष्णा जी को जो है ना गोपाल जी को हम मिश्री का भोग चढ़ाते, उन्हें शरबत चढ़ाते, माखन मिश्री चढ़ाते, तो उनके पूजा में या फिर जन्माष्टमी के समय अगर जो है ना आप मिश्री से उन्हें धूप करते यानी कि घी के साथ मिश्री मिलाकर उन्हें धूप करते तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए जो है ना आप कृष्ण जी की पूजा में, विष्णु भगवान की पूजा में या फिर सत्यनारायण पूजा में भी आप जो है ना घी और मिश्री का प्रयोग कर सकता है, जो कि बहुत शुभ होता है। इसके साथ साथ आप भगवान शिव को भी ये धूप कर सकते हैं मिश्री वाले। आप माँ सरस्वती को ये कर सकते हैं क्योंकि माँ सरस्वती को सफ़ेद रंग की चीज़ें जो है ना वो बहुत ही प्रिय होता है। संतोषी माँ की पूजा में जैसे कि गुड़ और चने ही मूल रूप से प्रसाद होता है, तो आपको अगर गुड़ नहीं मिलता है तो आप भोग में भी जो है ना मिश्री चढ़ा सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप धूप कर रहे हैं तो उसमें भी आप जो है ना गुड़ और मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ और मिश्री जो होता है ना दोस्तों, यानी कि ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें ये सबसे शुद्ध कहा जाता है क्योंकि ये अलग से कोई मिठाई बनाया नहीं जाता है। गन्ने के रस के जो है ना बिना रिफाइन वाले एक फॉर्म होता है ये। तो इसलिए आप अपने हर मिठाई में, चाहे आप प्रतिदिन की पूजा में भी अगर आपके पास भोग नैवेद्य अलग से कुछ नहीं है अमान्य वाले, तो आप उसमें भी गुड़ और मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बतासे का भी प्रयोग करते हैं और कुछ लोग धूप में भी गुड़ के बतासे का ही प्रयोग करते हैं घी के साथ। तो ये उनके अपने अपने जो है ना पसंद होते हैं, अपने अपने विश्वास होते हैं, तो ये कोई गलत तो नहीं होता है। पर अगर आप गुड़ और मिश्री अगर जो है ना चढ़ाते हैं उसी फॉर्म में, यानी कि गुड़ के और मिश्री के फॉर्म में, तो वही ज़्यादा अच्छा होता है। या गुड़ और मिश्री प्रत्यक्ष रूप से चढ़ाना ही ज़्यादा सही होता है। आप बताशे या शक्कर बहुत सारे लोग चढ़ाते, जो कि मैं मानता हूँ ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि शक्कर जो होता है वो रिफाइंड होता है, वो एक दूसरे तरीके की मीठा होता है। गुड़ जैसे हमारे शरीर में जिन्हें मधुमेह की भी समस्या है उन्हें भी गुड़ उतना हानि नहीं पहुँचाता है क्योंकि गुड़ जो होता है वो एक प्राकृतिक मीठा होता है एक प्रकार से। तो इसलिए आप जब भी भगवान को गुड़ और घी के धूप करना चाहते हैं, अगर आपके पास गुड़ नहीं है, आप मिश्री का उपयोग करना चाहते, तो आप वो ज़रूर करिए, उसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं है। आप विशेष पूजा में भी कर सकते, प्रतिदिन की पूजा में भी कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया गोपाल जी और कृष्ण जी की पूजा में जो है ना आप अगर इसका प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मिश्री बहुत प्रिय है। तो मुझे लगता है जो सवाल मुझसे पूछा गया था, शायद इस माध्यम से जो है ना मैंने आपके उस सवाल के समाधान करने में सक्षम रहा हूँ। अगर आपको इस बारे में और कोई जानकारी चाहिए या फिर इसी विषय में आप मुझे कोई तथ्य देना चाहते तो भी आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं और यहाँ पर दिखाई गई जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में अगले किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।